Hello, dear students. Myself, Rahul Kumar Sinha, Assistant Professor at ISM Patna. Today, I am going to give you a lecture on the subject Project Finance Appraisal. Today, I will let you know that what is the meaning of a project and what are the characteristics of a project. So, before going in the deep discussion about the project finance appraisal, I think you all must know that what is the meaning of a project. Project, it means that you are getting, suppose for a construction company, if they are getting the project to construct a bridge, construction company, they are getting a project to construct roadways. So these are some of the examples of the project. And you see some more examples, just the first number example, to design an app, to plan a garden, rethink democracy, analyze viral web content, to start a business, to design a city, restore something beautiful, create a family tree, solve fake news problem. These are some of the examples of the project. यहाँ पर आपको समझना होगा सबसे पहले कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे आप देखिए कि सॉफ्टवेयर की जो कंपनियां हैं उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और हर एक प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप में यूनिक होता है। जैसे कई बार जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं उनको रेलवेज की तरफ से प्रोजेक्ट मिलते हैं कि उनको रेलवे के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं। उसी प्रकार से जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं उनको बैंकिंग कंपनीज की तरफ से कई बार प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि उनको बैंक्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं। तो आप देखिए कि हर एक जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके प्रोजेक्ट के अपने एक टाइम ड्यूरेशन होते हैं। जैसे बैंकिंग कंपनियों ने अगर सॉफ्टवेयर कंपनी को कहा है कि आप हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करें, तो उन्होंने एक टाइम दे रखा है इसके लिए। उन्होंने ये भी बतला रखा है कि ये जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करेंगे वो कितने रुपए में हो जाना चाहिए। तो देखिए प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक काम जो किसी कंपनी को मिल रहा है और वो यूनिक है, यूनिक काम है। जैसे हमने कहा कि देखिए एक सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है उनको एक बार रेलवे की तरफ से प्रोजेक्ट मिला, एक बार एयरपोर्ट्स की तरफ से प्रोजेक्ट मिला, एक बार बैंकिंग कंपनीज की तरफ से प्रोजेक्ट मिला, एक बार इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला। तो प्रोजेक्ट का मतलब है कि किसी कंपनी को कोई काम मिल रहा है और वो काम जो है एक निश्चित समय में पूरा कर देना है और उसमें जो लगने वाला पैसा है वो भी एक अमाउंट है जो कि कंपनी आपको बतला रही कि इतने रुपए में ये हो जाए। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि सॉफ्टवेयर की कंपनी जो है अगर वो इस काम को शुरू करने जा रही है तो उनको ये देखना होगा कि ये जो काम हम ले रहे हैं कि क्या इस काम के लिए जो पैसा लगेगा वो फंडिंग कहाँ से आएगी। दूसरी बात है कि हमको ये भी देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कौन कौन से काम हमें करने होंगे और इसके अलावा अगर ये काम हम कर रहे हैं तो इसके क्या फायदे हमको मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए आप एक प्रोजेक्ट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि जो गंदगी है वो दूर हो, जो नदियों में प्रदूषण हो रहा है वो दूर हो, या गंगा नदी बिल्कुल साफ स्वच्छ रहे। वैसे ही देखिए कि आपके शहर पटना में मेट्रो का काम चल रहा है, पटना मेट्रो का काम चल रहा है। तो मेट्रो का भी काम जो शुरू हुआ है वो एक प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए। तो इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन की कंपनियां इन्वॉल्व हैं उनको ये काम दिया गया है पटना मेट्रो को कंप्लीट करने का। तो ये जो काम दिया गया है इसका एक शुरुआत का तारीख है और इसका एक अंत का तारीख है। इसका मतलब है कि पटना मेट्रो में जब काम शुरू हुआ तो वो उसका शुरुआत का दिन था और पटना मेट्रो जब बनकर तैयार हो जाएगा तो उसका एंड टाइम पीरियड होगा। तो प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक काम, जैसे अब देखिए कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो उनको काम मिल रहा है जैसे ब्रिज बनाना है। इसके अलावा कई बार सड़क बनाने के लिए भी उनको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं। तो देखिए हर एक जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रकार का काम है, एक यूनिक काम है जो टेम्परेरी टाइम पीरियड के, मतलब वो एक काम आप शुरू करेंगे फिर वो काम फिर क्लोज भी हो जाएगा।
Now you see the meaning of project appraisal. जो आपका सब्जेक्ट है वो है प्रोजेक्ट फिनांस अप्रेजल. तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है. So you see the under the project appraisal process, a financial institution conducts an assessment of various aspects of investment proposition independently and objectively to come to a viable financing decision. Appraisal involves a careful checking of the basic data, assumptions, and methodology used in project preparation, and in-depth review of work plan, cost estimates, proposed financing, and assessment of the project's organizational and management aspects, and finally, the viability of project. तो जो प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसकी अप्रेजल करनी है. अप्रेजल का मतलब आप देखिए यहाँ पर असेसमेंट करना है आपको कि जो भी फैक्टर्स और जो भी एस्पेक्ट्स रिलेटेड है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको स्टडी करना है कि क्या वर्क प्लान होगा, क्या कॉस्ट के एस्टिमेट्स होंगे, फंडिंग कैसे करेंगे, फाइनेंसिंग की जो आवश्यकता है वो कहाँ कहाँ से हम लाएंगे. प्रोजेक्ट का डेफिनेशन आप देख लें यहाँ पर कि बहुत सारे डेफिनेशंस हैं प्रोजेक्ट के, जिसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पीएमआई डिफाइन करता है कि प्रोजेक्ट जो है वो एक टेम्पररी एंडेवर है undertaking to create a unique product, service or result. So the temporary nature of projects indicates a definite beginning and end. The end is reached when the project's objectives have been achieved. When the project is terminated because its objectives will not or cannot be met, or when the need for the project no longer exists. तो हमने कहा देखिए कि हर एक जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में यूनिक है. जैसे हमने कहा कि सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करने का प्रोजेक्ट मिलता है. अलग अलग इंडस्ट्रीज से, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बैंकिंग कंपनियां हैं, वो उनको एक प्रोजेक्ट दे रही कि वो अपने बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं. उसी प्रकार से रेलवेज हैं, उनके भी डिमांड्स आते हैं कि रेलवे के लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप करें. तो देखिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने आप में यूनिक है और साथ ही साथ हर एक प्रोजेक्ट का ये बिगनिंग टाइम पीरियड होता है और एक एंड टाइम पीरियड होता है. और प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हमको असेस करना है, वो कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है, वो टाइम से रिलेटेड हो सकता है, वो उसके फंडिंग से रिलेटेड हो सकता है. इन सारी चीजों को हम लोग असेस करते हैं. प्रोजेक्ट फिनांस, आप देखिए कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं तो उसका एक प्री फेज है, एक फाइनेंस का फेज और एक पोस्ट फेज है. तो प्री फाइनेंस फेज में आप देखिए कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट टू अंडरटेक टू डिपेंड अपॉन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड. फाइनेंस आइडेंटिफिकेशन एंड रीच आउट ऑफ पॉसिबल स्टेक होल्डर्स टू मीट फाइनेंशियल नीड्स. अब देखिए फंड की जो आवश्यकता है वो प्री फाइनेंस स्टेज में आप देख रहे हैं. फाइनेंस स्टेज में आप क्या देख रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से, और पोस्ट फाइनेंस स्टेज जो है वो देखता है कि आप जो प्रोजेक्ट के लिए फंड उठाए हैं क्या उसका प्रॉपर यूज हो रहा है. प्रॉपर यूज होने के बाद जब वो काम कंप्लीट हो जा रहा है तो जो भी फंड्स आपने मार्केट से लिए थे, बैंक से लोन लिया हो, शेयर्स के माध्यम से उठाया हो, तो वो सारे जो फंड्स आपने यूज किए हैं उसके रिटर्न बैक्स भी आपको दे रहे हैं. प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक है. जैसे हमने कहा कि देखिए कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कई बार उनको ब्रिजेस बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. प्रोजेक्ट्स टेम्परेरी नेचर है. एक बार आप ब्रिज बना रहे हैं, एक बार डैम बना रहे हैं, एक बार सड़क बना रहे हैं, और हर एक प्रोजेक्ट के अपने एक बिगनिंग टाइम पीरियड है और एंडिंग डेट है. मतलब एक शुरुआत का दिन है और एक एंड का दिन है. प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कब हो जाते हैं, जब प्रोजेक्ट के गोल्स आप अचीव कर लेते हैं. और एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो तभी माना जाता है जब वो बिजनेसमैन और बिजनेस से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके नीड्स को अगर वो सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब कि प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होने चाहिए, समय पर होने चाहिए, और जो भी कॉस्ट एस्टिमेशंस आपके हैं उसी कॉस्ट में वो काम हो जाना चाहिए ताकि आपको फायदा हो सके. तो इस वीडियो में मैं यहीं तक आज क्लोज कर रहा हूँ. और इस
टॉपिक पर कंटिन्यू मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता जाऊंगा। तो प्रोजेक्ट फिनांस अप्रेजल के अंतर्गत आज आपने देखा कि एक प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकता है। हमने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जैसे ब्रिज बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, वैसे ही सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उनको भी एप्स डेवलप करने के लिए या फिर कोई वेबसाइट डेवलप करना हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप करने हो, ये उनके लिए एक प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंतर्गत आपको यही जानना है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोजेक्ट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, असेस करते हैं, जिसके अंतर्गत वो देखते हैं कि क्या क्या वर्क्स करने होंगे, एक्टिविटीज करने होंगे, क्या कॉस्ट लगेगा, फंडिंग कहाँ से लाए। और हर एक जो प्रोजेक्ट है उस हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि हर एक जो प्रोजेक्ट है वो एक टेम्परेरी एंडेवर, मतलब एक समय के लिए आपको मिला है, आप काम कंप्लीट कर लेंगे, वो प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। और प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने के लिए एक प्री फिनांस का पेज है, फाइनेंस का पेज है और पोस्ट फिनांस पेज है। इट मींस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले आप देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, फंडिंग करते हैं सेकेंड स्टेज में, कहाँ कहाँ से हम पैसा ला सकते हैं, बैंक से ला सकते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सकते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सकते हैं। और पोस्ट फिनांस पेज है जहां पर आप फंड्स जो भी आपने रेज किए हैं उसका प्रॉपर यूज आपको देखना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आपने देखा कि हर एक प्रोजेक्ट है वो अपने आप में यूनिक है, टेम्परेरी नेचर है, मतलब एक काम जो मिला है, एक प्रोजेक्ट जो मिला है वो एक समय पर शुरू हो रहा है और एक समय पर समाप्त हो जाएगा। और एक जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होता है वो स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करता है। आज के लिए इतना ही है और इस वीडियो के लिए इतना ही है, और लगातार मैं आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज प्रोवाइड करता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।